नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फिर मैं उपस्थित हुआ हूँ। यद्यपि उद्देश्य यही था कि सार संग्रह में 20,000 प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों को करा सकूं, जो भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। कुछ अवरोधों के साथ फिर से उपस्थित हूँ और आज का विषय है सौर मंडल। तो चलें आज हम आपको सौर परिवार और सौर मंडल के महत्वपूर्ण तथ्यों से आपको अवगत कराते हैं। पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज अर्थात ये जो सौर परिवार जो देख रहे हैं, सूरज है और सूरज के साथ में ग्रह, उपग्रह, प्लाज्मा अर्थात सूरज के गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत में जितने तमाम खगोलीय वस्तु हैं, पिंड हैं, वो सारी चीज़ें सौर परिवार के सदस्य कहे जाते हैं। इसी के तहत में सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो सूरज तथा सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रहों की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज कोपरनिकस ने की थी। दूसरा, सूरज के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो सूरज के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो हैं ग्रह हैं, यद्यपि इसके अंतर्गत उपग्रह और क्षुद्र ग्रहों को भी शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो बड़े से छोटे का अगर हम देखें तो हम सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है और बुध है। ये हमारा अवरोही क्रम में हमारे जो हैं ग्रहों की स्थिति है। नेक्स्ट, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? सूरज के तरफ चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह और ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की जो गति है उसका नियम जो है वह केपलर ने प्रतिपादित किया था। केपलर ने बताया कि ग्रहों की गति क्या है। नेक्स्ट, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, यद्यपि पहले 9 ग्रह माने जाते थे। यम अर्थात प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था। आज भी ग्रह है, ऐसा नहीं है कि आज वो ग्रह नहीं है, लेकिन उसे 2006 में हुए चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में एक अंतरराष्ट्रीय खगोलविदों का सम्मेलन हुआ, जहां पर लगभग 2500 से अधिक विद्वान लोग उपस्थित हुए और उन्होंने कुछ नए नियम बनाए। और उस नियम के तहत में अब जो है कि शास्त्रीय ग्रह जो है 8 हैं और आपके बुध को बौने ग्रह का दर्जा दिया गया है और बुध नहीं, यम को बौने ग्रह का दर्जा दिया गया है। तो आज जो यम है, प्लूटो है, वह आपका बौना ग्रह है। तो कुल मिलाकर के जो आज ग्रहों की संख्या है, यद्यपि है तो 9, कुछ अन्य ग्रहों की भी खोज हुई है, लेकिन जो शास्त्रीय ग्रहों के तौर पर जिसे मान्यता है, अर्थात ग्रहों की जो मान्यता है वह 8 है। नेक्स्ट, मध्य रात्रि सूरज का क्या अर्थ है? तो मध्य रात्रि के सूरज का अर्थ है कि सूरज का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ध्रुव के तरफ आपके बहुत लंबे समय तक सूरज की रोशनी दिखाई देती है, इसलिए उसे मध्य रात्रि का सूरज उसे कहा जाता है। नेक्स्ट, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जबकि सूरज के समीप होता है। जब सूरज के कोई भी चीज़ देखिए, जब चुंबक ही है, जब नज़दीक सटाइएगा तो तेज़ी से टानेगा। ठीक वैसे ही जब सूरज के नज़दीक में जब ग्रह होते हैं तो उसका वेग जो है वह अधिक हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं।
आगे हम लोग देख रहे हैं, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? वही चीज है, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। आर्कटिक अर्थात 66.5 डिग्री के ऊपर जब हम जाते हैं तो आर्कटिक प्रदेश हमें मिलता है, तो आर्कटिक क्षेत्र में हमें दिखाई देता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ये बड़ा ही विवादित विषय है, लेकिन यहाँ पे कुछ तथ्यात्मक तरीके से 89 कहा जा रहा है। इस पे हम लोग अभी बहस नहीं करेंगे। सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो देखिए, सूर्य में काला धब्बा जो है वह सूर्य का सबसे ठंडा का स्थान होता है, और यहाँ पर प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। यहाँ पर एक्चुअली ये सबसे ठंडा है, जहाँ पे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जहाँ पे निरंतर विस्फोट होती रहती है, वह ज़्यादा तीखा है, चटकदार है। वहाँ वो सबसे गर्म वाला पार्ट होता है, सतही की बात हम कर रहे हैं। और जो सबसे ठंडा है उसका तापमान लगभग 1500 सेंटीग्रेड के आसपास भी हो सकता है। तो वो धब्बा जो है और धब्बा का स्थान है। नेक्स्ट कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये कोलंबस पर्वत जो है यह आपका जो है वह मंगल ग्रह पर स्थित है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? आप जानते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से निरंतर हमारा जो है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो इसमें हमारा जो है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन सबसे अधिक है, 71% जो है कि वह आपका जो है कि उसमें आपका हाइड्रोजन की मात्रा है। नेक्स्ट, इसे थोड़ा सा सेट कर रहे हैं, इसे बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि देखने में सहूलियत हो आपको। मैप में आपको जो है कि इस कैमरे में आपको दिखाई दे। चलें हम लोग इस पे हम लोग फिर से आते हैं आगे। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है वो 4 है। जो हार्ड है, जो इनर प्लेनेट है, तो उसे ही पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इसकी संख्या जो है कि वो 4 है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर अर्थात सूर्य के सतह पर कितना तापमान होता है? तो सूर्य के सतह पर लगभग 5500 सेंटीग्रेड से 6000 सेंटीग्रेड के आसपास का तापमान होता है। और जो अभी हमने कुछ देर पहले उसके काले धब्बे भाग की बात की थी, वह सूर्य का सबसे ठंडा भाग है, जिसका तापमान लगभग जो है 1500 सेंटीग्रेड जो है कि होता है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है। अभी आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारे जो है इसमें देखिए इनर प्लेनेट 1 2 3 4, आउटर प्लेनेट 1 2 3 4। तो ये जो है आपका ये वाला पोर्शन है, इधर का जो ग्रह है वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, इसको बाह्य ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह में कौन है? तो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है। अर्थात मरकरी का मतलब बुध हो गया, वीनस का मतलब शुक्र हो गया, अर्थ का मतलब पृथ्वी हो गई, और मार्स का मतलब मंगल। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आपके इनर प्लैनेट कहलाते हैं। जबकि जुपिटर, न बृहस्पति, सैटर्न, न शनि, यूरेनस, अरुण और नेपच्यून, न वरुण, ये ग्रह जो है हमारे बाह्य ग्रह कहलाते हैं। इनकी विशेषताओं के बारे में थोड़ी सी बात हम कर दें कि ये ग्रह जो बाह्य ग्रह है ये गैस से निर्मित है, ये माना जाता है गैस से हैं। और ये जो इनर ग्रह है ये सॉलिड है, इनका घनत्व जो है वो ज़्यादा है, इनका घनत्व कम है। बाह्य ग्रह बड़े हैं, इनर ग्रह जो है छोटे हैं। एक बड़ी बात कि बाह्य ग्रह और इनर ग्रह माने कि इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट के बीच में हमें कुछ जो है क्षुद्र तारे हैं, इसको भी हमें जो है कि जानना चाहिए। क्षुद्र ग्रह जो है कि उसमें है, उसे भी हमें जानने की जरूरत है। खैर चलिए हम लोग बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 है।
सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से मिलता है? अभी आप बात किए थे हाइड्रोजन और हीलियम, तो दूसरा बहुतायत से मिलने वाला जो तत्व है वह हमारा हीलियम है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? कितने मिनट लगते हैं? तो आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है एक लाइट है, और लाइट की जो स्पीड है वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, और सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो 3 लाख किलोमीटर के पर सेकेंड के स्पीड से 15 करोड़ किलोमीटर को सफ़र तय करने में लगभग जो है 8.3 मिनट, ये मिनट का समय है, ये मिनट यहाँ पे होगा, तो मिनट का समय लगता है। तो सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितना मिनट लेता है? तो 8.3 मिनट जो है क्यों लेता है। नेक्स्ट, किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, मतलब कि उल्टा चक्कर लगाता है? ये 2 ग्रह है शुक्र और अरुण, वीनस और यूरेनस। मान लिए सूर्य है, तो सूर्य के तरफ सारे लोग ऐसे घूमते हैं, इस तरह से घूम रहे हैं। ये सन है और सन के चारों तरफ जो है घूम रहे हैं। इन 2 ग्रह है जो उल्टा घूमता है, 2 ग्रह जो है वो उल्टा घूमता है। मान लीजिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो मतलब वामावर्त का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज घूमना। तो उल्टा घूमने वाला जो है शुक्र और अरुण है। यहाँ से ये प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास अगर देखते हैं तो सूर्य के सबसे पास में ये क्या है? तो मरकरी है, और मरकरी को बुध कहते हैं। तो बुध ग्रह जो है सबसे निकट का ग्रह है, सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जाहिर है सौर है और सौर परिवार है, और सूर्य से ही चटक करके सारे हमारे ग्रह उपग्रहों का निर्माण हुआ है। तो हमारे सूर्य जो है कि सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है? तो बुध जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा कर लेता है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहा जाता है, अभिनव तारा जो नया है, अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहा जाता है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? माने कि दिन और रात वाला जो स्थिति है कि कभी डार्कनेस ज़्यादा होता है, वाइटनेस ज़्यादा होता है, माने कि अमावस्या पूर्णिमा की जो स्थितियां में बदलती हैं उसे कलाएं कहती हैं। तो वो कलाएं जो है वो बुध में भी देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन है? तो जाहिर है अभी थोड़ी देर पहले बात की, हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये दोनों उसकी जो है कि सहायक है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर से इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला जो है वो तारा जो है, ग्रह जो है वह बुध है। सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है या वर्ण मंडल कहा जाता है। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, क्यों निकलता है? पूर्व से क्यों निकलता है? पूर्व से ऐसे देख रहे हैं, ऐसे घूम रही है, सूर्य जो है ऐसे घूम रही है, तो ऐसे घूम रही है, तो इधर से देखेंगे तो ईस्ट है, ईस्ट। तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब घूमती है, तो पश्चिम से पूरब घूमने के कारण सूर्य स्थिर है, तो हमेशा हमको लगेगा कि पूरब में है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, इसलिए सदैव जो है सूर्य पूरब में हमें उगता हुआ हमें दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। उस समय सूर्य जो है पूरे तरह से उत्तरायण में होती है, और सूर्य उस समय जो है कर्क रेखा पर होती है। कर्क रेखा पर होने के कारण जो है सबसे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का सबसे उच्चतम जो अक्षांश है वहाँ पर अवस्थित है। इस कारण से वहाँ पर अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देती है। कहा जाता है वहाँ पे बहुत
लंबे समय तक जो है कि दिन होता है, इसलिए जो है कि 21 जून को वह अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। इसके पीछे एक बहुत कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सिर्फ तथ्यात्मक जानकारी रखने के उद्देश्य से आपको सिर्फ ये जानना है कि नॉर्वे में 21 जून को मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह जो है वह हमारा बुध है। नेक्स्ट, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर और उपसौर। दो बातें समझिएगा। उपसौर में होता है कि जब ग्रह और सूर्य के बीच में दूरी जो है वह निकट हो तो उसे उपसौर कहते हैं, और अपसौर में ये सूर्य है और ग्रह जब चक्कर लगाता है इस प्रकार से, तो जब ये दूरी में, जब मैक्सिमम दूरी में है तो अपसौर कहते हैं, और जब निकटतम होता है जब यहाँ पे ग्रह तो उसे उपसौर कहते हैं। तो ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? जब ये चक्कर लगा रहा है, ये हमारा जो है कि ग्रह है, इसका कलर हम चेंज करके समझाएं, ये ग्रह है और ये हमारा सूर्य है, इससे हमारा जब मैक्सिमम दूरी होगी तो ये अपसौर कहलाएगा, और जब निकटतम दूरी होगी तो वह उपसौर कहलाएगा। नेक्स्ट, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? वीनस। वीनस अर्थात शुक्र। शुक्र जो है वह लगभग जो है वो पृथ्वी इतना जो है कि बड़ा है। नेक्स्ट, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर। देखिए अभी हम आपको समझाए थे, उपसौर कहते हैं जो न्यूनतम दूरी होती है उसे उपसौर कहते हैं। नेक्स्ट, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र। शुक्र एक्चुअली जो है उसके निकट में है, इसलिए उसे जो है उसकी बहन जो है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो दूरी है उसे खगोलीय एकक जो है वो कहा जाता है। उसे जो है खगोलीय एकक, एक्चुअली ये मान लीजिए ये सूर्य है और ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी और ये सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी कितनी है? तो 14.96 करोड़ किलोमीटर, ये हमारी डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे ही खगोलीय एकक कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को खगोलीय एकक जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो याद रखें, शुक्र जो है वह सबसे चमकीला तारा है, और जब हमारी शाम ढलने लगती है तो आकाश में तारे दिखने लगते हैं, लेकिन आकाश में तारों के आगमन के पहले शुक्र जो है वो दिखाई देता है। सुबह में भी सूर्योदय के पहले जब दिन साफ होने लगता है तो सूर्योदय होने के पहले, बहुत पहले, जब साफ हो जाता है, पृथ्वी फरिच हो जाती है, कहने का मतलब, तो हमें एक तारा दिखाई देता है, बड़ा सा लगता है वो तारा है। और शाम में भी सबसे पहले तारे की तरह उगने वाला वो भी तारा, तो सुबह का और शाम का, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कौन है? तो शुक्र को सुबह का तारा और शाम का तारा जो है वो कहा जाता है। कौन ग्रह है जिसे सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? तो याद रखें, शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट, गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। इस तथ्य को स्पष्ट सिद्ध होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ये फिजिक्स का चीज़ है, बस सीधे से अभी आप रट लें, क्योंकि समझाएंगे तो लंबा समय लेगा। तो गुलाब पृथ्वी पर, ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की अपनी स्पेशल एक करैक्टर है। ध्रुव पर जो हमारा डायमीटर है वो ज़्यादा है, कम है, और ध्रुव पर ज़्यादा है, ध्रुव पर कम है। जैसे ये पृथ्वी है तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा डायमीटर कम है, और हमारी जो विषुवत रेखा है यहाँ पे पृथ्वी का जो डायमीटर है वो ज़्यादा है। बस इतना आपको याद रखना है। सबसे चमकीला ग्रह है
कौन सा? अभी बोले सबसे ज्यादा चमकता है शुक्र है, जो सबसे चमकीला तारा है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन है? सूर्य। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है वो बुध है, और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है वह शुक्र है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है वह शुक्र है। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ, ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे घूम रही है। अगर आप देखें तो ये दिखाते हैं हम आपको, ये हमारा ग्लोब है, और ये ग्लोब जो है आप देख सकते हैं ये ग्लोब कैसे घूमती है, तो ऐसे घूमती है, इस तरह से घूम रही है। तो इधर का पार्ट जो है ये पश्चिम है, इधर का पार्ट जो है वो पूरब है। तो पश्चिम से पूरब के तरफ जो है कि हमारी पृथ्वी जो है वो घूमती है, यही इसका घूमने का तरीका है। इस कारण जो है सूर्योदय हमेशा पूरब में होता है। नेक्स्ट, यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र की पूजा वो करते हैं, एक देवी के तौर पर जो वो पूजा करते हैं वह जो है कि शुक्र ग्रह जो है एक देवी के तौर पर जो है कि उसकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान जो है वो 5वां है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वह शुक्र और मंगल है। ये दो ग्रह जो है, शुक्र सबसे गर्म है, उसके बाद मंगल जो है वो गर्म है। नेक्स्ट, पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, सबसे गर्म जो है वो शुक्र है, और पृथ्वी किसके बीच बीच में अवस्थित है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको वीनस है और यहाँ पे आपको मार्स है, और इन दोनों के बीच में हमारी जो है वो पृथ्वी यहाँ पर अवस्थित है। नेक्स्ट, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह? अभी हमने बात किया था शुक्र ग्रह सबसे निकट है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को जो है ये सबसे न्यूनतम दूरी होती है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि 3 जनवरी को ठंडा होता है और सबसे निकट है। अरे सबसे निकट है तो गर्मी ना होगा? नहीं, इसका अलग एक कॉन्सेप्ट है, उस अलग कॉन्सेप्ट से उसको देखना है। यद्यपि सबसे निकट जो है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है वह 3 जनवरी को जो है कि होता है। नेक्स्ट, किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया था कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के तौर पर जो है शुक्र ग्रह को जाना जाता है। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अभी पहले हमारे तथ्य में आए थे कि इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है, तो इवनिंग स्टार जो है वो शुक्र को कहा जाता है, और मॉर्निंग स्टार भी जो है वो शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट, किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता जो है ये यूनानियों के दृष्टिकोण से शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिनों में? तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है 365.25 दिन में। नेक्स्ट, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा जो है जब तारा का अंत होता है और सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना से अधिक होता है तो सुपरनोवा विस्फोट होता है। तो उसी को कहते हैं सुपरनोवा। क्या है? तो एक विस्फोटी तारा के बारे में हम बात करते हैं जो अंतरिक्ष में या आकाश में, ब्रह्मांड में बहुत तीव्र गति से वो है कि ऊर्जा और प्रकाश प्रकाशित करता है, उसी को सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। दिन व रात होने का कारण क्या है? तो दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमना। अपने अक्ष पर ये है, ये घूम रही है, यहाँ से सूर्य की रोशनी है, तो सूर्य की रोशनी जहाँ पड़ेगी वो एरिया जो है दिन रहेगा, और जहाँ पर नहीं पड़ेगी तो रात होगा। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही जो है कि उसका जो है दिन और रात का कारण बनता है। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? तो एमेंडसन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि सूर्य का सबसे निकटतम तारा जो है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, और प्रोक्सिमा सेंचुरी की जो रोशनी है वह पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 4.2 वर्ष
या 4.25 साल का समय जो है लग जाता है। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे निकटतम तारा है पृथ्वी का, और उसकी रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में 4.2 वर्ष का समय ले लेता है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो पृथ्वी की जो आकृति है वह बिल्कुल गोल नहीं है, बल्कि पृथ्वी की आकृति जो है वह लद्धवच गुलाब है, लद्धवच गुलाब लिए हुए है। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? अभी मैंने बात किया था आपको 14.96 करोड़ किलोमीटर, अभी थोड़ा देर पहले बोला था 14.96 करोड़ किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। मिलियन में बदल देंगे तो 10 से भागा दे देंगे तो ये मिलियन में आ जाएगा। करोड़ में अगर हम लोग बात करते हैं तो 14.96 करोड़ जो है इसका डिस्टेंस है। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के परिता अपने कक्ष में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन की गति से पृथ्वी सूर्य के परिता अपने कक्ष में लगभग जो है कि गति लगाती है। क्यों? क्योंकि इसे ऐसे भी समझा जा सकता है 360 डिग्री का, आप जानते हैं एक सर्कल जो है वह 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में मतलब है कि 360 डिग्री में हम एक गोलाई को हम जो है कि पूरा कर लेते हैं, और 365 दिन में हमारी जो है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा लेती है। तो मतलब सीधा है कि एक दिन में लगभग 1 डिग्री पृथ्वी सूर्य की सफ़र करती है। वही है यहाँ पर कि कितना, तो पृथ्वी सूर्य के परिता माने उसके बाहरी में, मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी है तो चक्कर लगा रही है, तो कितना, तो 1 डिग्री प्रतिदिन पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। कितना में? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक बार जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट, ये भी हम अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया था। पृथ्वी की भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर पर सेकेंड। 27 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से जो है वह सूर्य के चारों तरफ जो है वो चक्कर लगा रही है। हम लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग अस्थिर हैं, लेकिन नहीं, पृथ्वी जो है वो घूम रही है पर सेकेंड के हिसाब से, पर मिनट के हिसाब से कितना, तो 1 मिनट में 27 किलोमीटर जो है कि घूम जा रही है। जैसे मतलब ये हमारी ये सूर्य है तो ये जो है ऐसे घूम रही है, तो 1 मिनट में 27 किलोमीटर के लगभग जो है कि ये घूम जाती है सूर्य के चक्कर लगाने के क्रम में। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो 12,800 किलोमीटर। इक्विनास क्या है? जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, 12-12 घंटे की हो रही है, तो उसे इक्विनास कहते हैं। दिन और रात की समान अवधि को इक्विनास कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? नज़दीक था जनवरी में, अधिकतम दूरी है आपकी जुलाई महीने में। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूरज दक्षिणायन होता है। 22 दिसंबर को सूरज जो है वो मकर रेखा पे पड़ती है। उस तिथि को सूरज जो है सबसे लंबा होता है। 21 जून को कर्क रेखा पे सूरज पड़ती है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सूरज पड़ती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर का मतलब सबसे दूरी कब होती है? तो जनवरी में होती है। 3 जनवरी को सबसे अधिक दूर होता है, ये हमने आपको बताया था। नेक्स्ट चले, भूकक्ष पर कितना झुका हुआ है पृथ्वी? ये हमारी पृथ्वी है, या हम यहाँ पे देखें कि हमारी जो है ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी जो है ऐसे है, इस तरह से। अगर इसका हम आधार तल लेते हैं इस जगह से, तो ये कितना डिग्री जो है कि यहाँ पे झुकी हुई है। यहाँ से अगर लेते हैं इस जगह से, तो 23.5 डिग्री यहाँ से
ये जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई